आप मुंह की सेहत के लिए क्या करें? मौखिक स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मुंह के रोगों से हृदय रोग जैसी अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें बच्चे के जन्म से पहले ही मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुछ दवाइयाँ गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के दांतों में पीलापन और होंठ या तालू में दरार पैदा कर सकती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। बोतल से दूध पिलाने से बच्चे के दांत टेढ़े-मेढ़े निकल सकते हैं। बच्चे दूध की बोतल मुंह में रखते हैं और सो जाते हैं, जिससे दूध दांतों और मसूड़ों पर चिपक जाता है और दांत सड़ जाते हैं। इसलिए स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशुओं को स्तनपान कराना चाहिए और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें गिलास या कटोरी चम्मच से दूध पिलाना चाहिए। बच्चों के दूध के दांत निकलने से पहले उनके मसूड़ों की सफाई करनी चाहिए। मुख के रोगों से बचाव के लिए मुंह की सफाई करनी चाहिए। फ्लूरोसिस और मुख कैंसर से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जिन बच्चों को ऑर्थोडोंटिक उपचार की आवश्यकता है, उन्हें यह उपचार दिया जाना चाहिए। दांतों की सड़न और भोजन चबाने में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए मुंह की सफाई आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह नाश्ते से पहले और एक बार रात में भोजन के बाद। मुलायम ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करें। टूथ पाउडर और जेल वाले टूथपेस्ट खुरदुरे और घर्षणकारी होते हैं, इसलिए बिना जेल वाले टूथपेस्ट को टूथब्रश पर लगाना चाहिए और फिर टूथब्रश को सभी दांतों की सभी सतहों पर ऊपर-नीचे चलाना चाहिए। जीभ क्लीनर का उपयोग करके प्रतिदिन जीभ साफ करें। दांतों के बीच फंसे खाद्य पदार्थ को निकालने के लिए टूथपिक का प्रयोग करें। बाजार में डेंटल फ्लॉस उपलब्ध है जो एक ऐसा धागा होता है जिसे दांतों के बीच में डाला जाता है और फिर भोजन के अवशेषों को बाहर निकालने के लिए हिलाया जाता है। जिन लोगों के दांतों के बीच बहुत अधिक जगह होती है, उनके लिए इंटरडेंटल ब्रश उपलब्ध हैं। हर 3 महीने में अपना टूथब्रश बदलें। बच्चों के लिए छोटे टूथब्रश और बेहतर स्वाद वाले टूथपेस्ट उपलब्ध हैं। शारीरिक रूप से विकलांग लोग जो स्वयं अपने दांत ब्रश नहीं कर सकते, वे बैटरी चालित टूथब्रश का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को मौखिक स्वच्छता के तरीके सिखाएं। दांत ब्रश करते समय किसी को भी अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दांतों का इनेमल घिस सकता है, जिससे दांतों में संवेदनशीलता आ सकती है। चॉकलेट और चिपचिपी मिठाइयाँ कम खाएँ। मिठाई खाने के बाद खाने के बजाय पहले या खाने के दौरान खाएँ, ताकि मिठाई दांतों पर न चिपके। खाने-पीने के बाद कुल्ला करें ताकि दांतों में चिपका खाना निकल जाए। कुल्ला करने के लिए ऐसे माउथवॉश का इस्तेमाल करें जिनमें अल्कोहल न हो, क्योंकि अल्कोहल युक्त माउथवॉश दांतों में संवेदनशीलता पैदा करते हैं। टेढ़े-मेढ़े दांतों के निकलने की संभावना कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए शिशुओं और बच्चों को अंगूठा नहीं चूसना चाहिए। अगर दूध के दांत निर्धारित समय से पहले गिर जाते हैं, तो स्थायी दांत गिरे हुए दूध के दांतों की जगह पर आ सकते हैं, जिससे स्थायी दांतों के निकलने के लिए जगह कम हो जाती है। इसलिए दूध के दांतों को जल्दी गिरने से बचाने की कोशिश करें। अतिरिक्त दांत निकलवाएं। स्थायी दांत बिना किसी रुकावट के मसूड़ों से निकलवाने के लिए किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें। यदि दूध के दांत सही उम्र से पहले गिर जाते हैं, तो किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से स्पेस मेंटेनर लगवाएं। उल्टी आने के बाद कुल्ला करें ताकि दांतों पे लगा अम्ल मतलब एसिड हट सके।
यदि पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो तो दंत फ्लोरोसिस और कंकाल फ्लोरोसिस हो सकता है। दंत फ्लोरोसिस सौंदर्य बोध को भी प्रभावित करता है। फ्लोरोसिस दांतों के रंग में बदलाव के रूप में प्रकट होता है। फ्लोरोसिस का कोई इलाज नहीं है। बचाव ही फ्लोरोसिस का एकमात्र इलाज है। इसलिए पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 भाग प्रति 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्थान पर फ्लोरोसिस की आशंका हो तो पानी की जांच कराएं। ऐसा पानी उपलब्ध कराएं जिसमें फ्लोराइड 1 ppm से कम हो। ऐसा भोजन करें जिसमें कैल्शियम भरपूर हो। वे फल खाने चाहिए जिनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स हों। स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो, और चूंकि वर्षा जल में फ्लोराइड नहीं होता, इसलिए वर्षा जल को एकत्रित किया जाना चाहिए। मुंह का कैंसर उन लोगों में अधिक होता है जो किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे गुटखा, सुपारी, पान मसाला, जर्दा, बीड़ी, सिगार, सिगरेट, या जो लोग लंबे समय तक मुंह में पान रखते हैं, या जो शराब पीते हैं, या ढीला डेंचर पहनते हैं, या जिनका दांत नुकीला है, या जो एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित हैं, या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, या जिन्हें सूर्य की रोशनी में अधिक समय बिताना पड़ता है, इसलिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में अधिक आते हैं। मौखिक कैंसर के लक्षण हैं: मुंह या चेहरे या गर्दन पर घाव जो ठीक नहीं हो रहा हो, मुंह खोलने में कठिनाई, मुंह के भीतरी भाग में लाल या सफेद या मिश्रित धब्बा, या जीभ, मुंह या जबड़े में दर्द, या चबाने या निगलने में कठिनाई, या मुंह से खून आना, या आवाज में बदलाव, या अस्पष्ट कारणों से वजन में कमी के कारण। अगर इनमें से कोई भी कारण 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बना रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। यदि चोट लगने के कारण जबड़े की हड्डी नहीं टूटती है और दांत पूरा बाहर आ जाता है, तो एक तरीका है जिससे इस दांत को पुनः उसके मूल स्थान पर लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको उखड़े हुए दांत को दूध में रखना होगा, इस थैले को बर्फ के बर्तन में रखना होगा, और जितनी जल्दी हो सके दंत चिकित्सक के पास जाना होगा। यदि आप मौखिक सर्जरी करवाना चाहते हैं और आपको उच्च रक्तचाप या मधुमेह है, तो पहले किसी फिजिशियन से अपना रक्तचाप या रक्त शर्करा नियंत्रित करवाएं। किसी भी दंत उपचार से पहले कुछ खा लें ताकि उपचार के बाद चक्कर आने के कारण आप बेहोश न हो जाएं। जब भी आप किसी डॉक्टर से परामर्श लें तो अपने साथ दवाइयाँ, दवा की पर्ची और जांच की रिपोर्ट अवश्य रखें। जब भी आप सिर का एक्सरे कराने जाएं तो कान के झुमके जैसी सभी धातु की वस्तुएं निकाल लें। खिलाड़ियों को चोट से बचने के लिए माउथ गार्ड पहनना चाहिए। यदि आप नहीं चाहते कि मुंह में सूजन हो और मसूड़ों से खून आए, तो खट्टे और अन्य फल, अनाज, हरी सब्जियां खाएं और दूध पिएं।